Bubble sort is an algorithm that sort an array from the lowest value to the highest value. Run the simulation to see how to look like when the bubble sort algorithm sort an array of value. Each value in the array is represented by a column. The word bubble comes from how this algorithm works. It's make the highest value bubble up. बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम है जो एक एरे को सबसे छोटी वैल्यू से सबसे बड़ी वैल्यू तक सॉर्ट करता है। सॉर्ट मतलब समझ गए ना, जैसे पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 10 24 50 100 200 500 800, तो इस तरह से मतलब पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी, ठीक है ना। तो एरे की सबसे छोटी वैल्यू से सबसे बड़ी वैल्यू तक सॉर्ट करता है। इसे बबल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू को धीरे धीरे एरे के अंत में ऊपर यानी कि बबल अप तक ले जाता है। पाइथन में बबल सॉर्ट का अब इसमें किस तरह से यूज करना है तो ये अभी हम बता देंगे। सबसे पहले टाइप करेंगे और फिर बताएंगे। एन इक्वल लेंथ माई लिस्ट। बाहरी लूप ये नियंत्रित करता है कि अतिरिक्त लूप कितनी बार चलना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा जो लूप है वो कितनी बार चलना चाहिए। फॉर आई इन रेंज n-1 आंतरिक लूप एरे से गुजरता है और अगर पहला मान अगले मान से बड़ा हो तो उसे स्वैप करता है। फॉर जे इन रेंज ni1 इफ लिस्ट माई लिस्ट प्लस 1 मानों की अदला बदली स्वैप करना। स्वैप का मतलब पता है ना, अदला बदली। माई लिस्ट j प्लस 1 इक्वल माई लिस्ट प्लस 1 माई लिस्ट प्रिंट माई लिस्ट। अब इसको ऐसे रन करेंगे तो क्या होगा। अब इसने अदला बदली करी कि नहीं करी, करी ना। देखो 64 पहले है तो 64 को कहाँ बदल दिया इसने, ये इधर कर दिया। और ये यहाँ पे क्या था 90, तो 90 को किधर भेज दिया और आगे भेज दिया इसने। और उससे पीछे क्या था 11, तो 11 को कहाँ ले आया, यहाँ पे ले आया, है ना। 11 था ना, 11 को यहाँ पे ले आया। तो इस तरह से, ठीक है। 5 कहाँ था, 5 सॉरी लास्ट में तो सबसे लास्ट 5 था, तो 5 कहाँ आ गया, क्योंकि छोटे से बड़ा बताएगा, है ना। स्मॉल टू बिग, है ना, छोटे से बड़ा। कोई डाउट। बबल सॉर्ट इम्प्रूवमेंट। द बबल सॉर्ट एल्गोरिदम कैन बी इम्प्रूव्ड ए लिटल बिट मोर। Imagine that the array is almost sort already with the lowest number at the sort start like this. For example, यदि array पहले से ही काफ़ी हद तक सॉर्ट किया हुआ है तो हम स्वैप फ्लैग का यूज़ करके अनावश्यक लूप को रोक सकते हैं। पाइथन my list 7 3 9 12 11 n equal length my list for I in range page n equal length my list for I in range n-1 swap equal false for j in range n-I-1 if very important, if my list j greater than my list plus 1 my list plus 1 equal my list plus 1 my list
जे स्वैप इक्वल ट्रू, समझ गए ना, स्वैप इक्वल ट्रू इफ यदि कोई स्वैपिंग नहीं हुई तो एरे पहले से सॉर्ट हो चुका है, ब्रेक और प्रिंट माई लिस्ट। शो आंसर 3, 7, 9, 11, 12। Bubble sort time complexity. The bubble sort algorithm loops through every value in the array, comparing it to the value next to it. So for an array of n value, there is most and such comparison in one loop, and after one loop the array is looped through again and again. This means there are n comparison done in total, so the time complexity for bubble sort is. The graph describing the bubble sort time complexity looks like this. Selection sort with Python. Selection sort. The selection sort algorithm finds the lowest value in an array and move it to the front of the array. Manual run through before we implement the selection sort algorithm in Python program. Let manually run through a short array only one time just to get the idea. टाइम कम्प्लेक्सिटी सिलेक्शन सॉर्ट, ये एल्गोरिदम एरे में सबसे छोटी वैल्यू को ढूंढता है और उसे एरे के सामने शुरुआत में लाता है। पाइथन में सिलेक्शन सॉर्ट का स्वैपिंग के साथ देखो किस तरह से काम किया जाता है। फॉर इक्वल लेंथ माई लिस्ट फॉर आई इन रेंज n-1 मिनिमम अंडरस्कोर इंडेक्स इक्वल आई फॉर जे इन रेंज। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन देखो, इसमें क्या है, ये कह रहा है कि इनसाइटेड हिस्से में सबसे छोटी वैल्यू को ढूंढे। फॉर जे इन रेंज i+1, n इफ माई लिस्ट जे लेस देन माई लिस्ट मिनिमम अंडरस्कोर इंडेक्स इक्वल जे। सबसे छोटी वैल्यू को करंट पोजीशन के साथ स्वैप करे। माई लिस्ट आई, माई लिस्ट मिनिमम अंडरस्कोर इंडेक्स इक्वल माई लिस्ट मिनिमम अंडरस्कोर इंडेक्स माई लिस्ट आई। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से आंसर आ जाएगा। आना सभी से वही है, छोटे से बड़े ही होना है। नेक्स्ट,
insert sort, the insert sort algorithm use one part of the array to hold the sorted value and the other part of the array to hold value that are not sorted yet. Manual run through. Insert, ये इंसर्ट सॉर्ट ये एल्गोरिदम एरे के एक हिस्से को सॉर्ट रखता है और दूसरे हिस्से में एक वैल्यू उठाकर सही जगह पर डालता है. टाइप n इक्वल लेंथ सेम ही है. माई लिस्ट फॉर आई इन रेंज. इंसर्ट इंडेक्स इक्वल आई. अब करेंट वैल्यू माई लिस्ट डॉट पॉप क्या करेगी, पीछे की ओर जाकर सही स्थान या सही जगह को ढूंढे. अब यहां पे एक लिस्ट बनाई है, दोबारा देख लो एक बार. यहाँ पे हमने लिस्ट बनाई है अनसॉर्टेड लिस्ट. फिर n इक्वल लेंथ माई लिस्ट. इसका मतलब कि यहाँ हम लिस्ट की लंबाई कुल कितने नंबर हैं गिन रहे हैं और उसे n वेरिएबल में रख रहे हैं. फॉर i इन रेंज 1, n. ये जो है फॉर i इन रेंज 1, n, ये लूप लिस्ट के दूसरे नंबर इंडेक्स 1 से शुरू होकर आखिर तक चलेगा. हम मान कर चलाते हैं कि पहला नंबर पहले से अपनी जगह पर है. इंसर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स इक्वल आई. हम अभी के लिए मान रहे हैं कि जिस नंबर को हम उठा रहे हैं उसे उसी जगह इंडेक्स पर वापस डालना है. करेंट वैल्यू माई लिस्ट डॉट पॉप. पॉप आई कमांड इस नंबर को लिस्ट से बाहर निकाल लेता है जिसे हमें सही जगह पर इंसर्ट करना है और उसे करेंट अंडरस्कोर वैल्यू में सेव कर लेता है. ध्यान रखना है, ठीक है ना. फिर इफ माई प्रिंट अंडरस्कोर करेंट वैल्यू, यहाँ कंडीशन चेक हो रही है. अगर लिस्ट का पिछला नंबर हमारे करेंट वैल्यू से बड़ा है तो क्या करें, तो इसका मतलब है कि हमें करेंट वैल्यू को और पीछे खिसकना होगा. मतलब करेंट वैल्यू को और पीछे जाना होगा. ऐसे समझ सकते हो आप. ऐसे अगर मान लो ये वैल्यू बड़ी है तो इसको और इससे और आगे खिसकना होगा. जैसे ये है, अब यहाँ पे आई तो इसको और लास्ट में खिसकना होगा. अब ये भी क्या अनसॉर्टेड लिस्ट है. फिर माई लिस्ट इक्वल लेंथ माई लिस्ट. ये वही लिस्ट है जिसे हमें सॉर्ट क्रमबद्ध करना है. सबसे पहली जो लिस्ट है ये माई लिस्ट जो है. उसके बाद n इक्वल लेंथ माई लिस्ट. लिस्ट में कुल कितने नंबर हैं ये पता लगाकर उसे n में सेव किया. ठीक है ना. फॉर आई इन रेंज, ये मुख्य रूप से लिस्ट की हर पोजीशन पर जाकर सबसे छोटा नंबर ढूंढने की कोशिश करता है. मिनिमम अंडरस्कोर इंडेक्स, ये मान लेते हैं कि अभी जिस पोजीशन आई पर हमें वही सबसे छोटा नंबर है. फॉर जे इन रेंज, ये फॉर जे इन रेंज i+1, n. अब ये क्या है, ये दूसरा लूप है. ये आई के आगे वाले सभी नंबरों की तुलना करता है ताकि असली सबसे छोटा नंबर मिल जाए. फिर नेक्स्ट क्या है, इफ़ माई लिस्ट जे लेस देन माई लिस्ट मिनिमम अंडरस्कोर इंडेक्स. अगर हमें कोई ऐसा नंबर मिलता है जो अभी पहले मिनिमम अंडरस्कोर इंडेक्स वाले नंबर से भी छोटा है तो मिनिमम अंडरस्कोर इंडेक्स इक्वल जे, हम मिनिमम इंडेक्स को अपडेट कर देते हैं और उसे छोटे नंबर को इंडेक्स में डाल देते हैं.
लास्ट में क्या आ गया, लूप ख़त्म होने के बाद हम सबसे छोटे नंबर ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। और उसे अपनी मौजूदा जगह आई वाले नंबर के साथ बदल कर स्वैप कर देते हैं। तो इस तरह से इसका भी आंसर आ जाएगा। We can avoid most of these shift operation by only shifting the value necessary. Prove solution. अब इसी तरह से ये करता है। अब ये क्या करता है, ये लूप एक एक करके नंबर उठाता है और उसे अपने पिछले वाले नंबरों से कंपेयर करता है। अगर पीछे वाला नंबर बड़ा है तो उसे एक जगह आगे खिसका देता है और छोटे नंबर को सही खाली जगह पर रख देता है। जैसे मान लो ये है तो ये इसको आगे खिसका देगा, मान लो जैसे ये था, ये मान लो यहाँ पे आ गया तो इसको आगे खिसका देगा और यहाँ पे 11 को रख देगा। फिर मान लो ये 22 है, पर 22 से पहले यहाँ पे 25 था तो 25 को उसने आगे खिसका दिया, यहाँ पे 22 को रख देगा। इस तरह से काम करता है ये। अरे सीधी सी बात समझो भैया, ये एल्गोरिदम वैसे ही काम करता है जैसे हम ताश के पत्तों को अपने हाथों से व्यवस्थित करते हैं। काम करने का तरीका जैसे एरे के एक दूसरे तत्व से शुरू होता है और उसे अपने बाएं हिस्से के स्थान पर इंसर्ट कर देता है। जब एरे का आकार छोटा हो तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, क्विक। एज द नेम्स, क्विक स्टार्ट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ये डिवाइड एंड कंक्योर टेक्निक पर आधारित है। काम करने का तरीका, ये क्विक पाइवट एलिमेंट चुनता है और एरे को ऐसे डिवाइड करता है कि पिवट से छोटे सभी एलिमेंट बाएं और सभी एलिमेंट दाएं आ जाते हैं। फिर यही प्रक्रिया छोटे सब एरे पर दोहराता है। रिकर्सन, ये बड़े डाटा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और जल्दी काम करता है। टाइम और डिफ़िकल्टीज़ को जल्दी सॉल्व करता है। अब यहाँ पे क्या करेगा, पिवट एलिमेंट को चुनेगा, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ये पता ही है आपको, है ना, पता है ना। अब यहाँ पे क्या कहा, इफ लो लेस देन हाई, मतलब एरे को विभाजित करना, रिकर्सन का यूज, ठीक है ना। अब इसका देखो, जैसे बुक के अंदर बना हुआ है, ये क्या करता है, एक पिवट टेबल नंबर चुनता है और लिस्ट को दो भागों में बांट देता है। जैसे है ना, देखो बुक के अंदर दिए हुए दो भाग, एक तरफ छोटे नंबर और दूसरी तरफ बड़े नंबर। फिर इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। रिकर्जन, इसको रिकर्जन कहते हैं, जब तक कि पूरी लिस्ट यही सही क्रम में ना कर दे। पहले क्या करेगा, दो में बांटेगा, फिर इसी तरह से बांटने के बाद क्या करेगा, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा बड़ा बड़ा, इस तरह से। ठीक है ना। और बाकी ये जो अपने वीडियो भाई देखेंगे तो वो उनको क्या कह सकते हैं, उनको बुक तो हम दिखा नहीं सकते, अभी पॉसिबल नहीं है हमारे पास। देखो ये काउंटिंग सॉर्ट जो होता है ना, ये ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर के लिए काम करता है, क्योंकि ये वैल्यूज़ को इंडेक्स के रूप में गिनता है। अब इसमें क्या किया हमने, ये पहले से नई लिस्ट बनाकर इसमें ये गिनता है कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है। फिर उन गिनतियों के आधार पर नंबरों को उनको सही क्रम में एक नई लिस्ट से जोड़ देता है।
इसका सिंपल सा यही है, सिंपल सा है ये, सबसे इजी है ये। और रेडिक्स सॉर्ट क्या होता है, ये डिजिट के आधार पर सॉर्ट करता है। काम करने का तरीका, ये सबसे कम इम्पॉर्टेंट डिजिट लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से लेकर सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट डिजिट मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक हर डिजिट के लिए सेटिंग करता है। इसे अक्सर काउंटिंग सॉर्ट का यूज़ करके लागू किया जाता है। टाइम डिफ़िकल्टीज, अंकों की मतलब डिजिट की वैल्यू और बेस के हिसाब से ये है। अब देखो यहाँ पे है क्या, ये यहाँ पे डिजिट 0 to 9, ये नंबर्स को उनके डिजिट जैसे इकाई मतलब 9 तक, दहाई मतलब 99 तक, इसके आधार पर काउंटिंग सॉर्ट का उपयोग करके क्रमबद्ध करता है। ये प्रक्रिया सबसे छोटे सिंगल अंक से शुरू होकर सबसे बड़े डिजिट तक चलती है, जिसमें पूरी लिस्ट सही क्रम में आ जाती है। कैसे, समझ आया? नहीं पता चला? देखो आप सिंपल समझ सकते हो कि जैसे मान लो पूरी लिस्ट में नाम दिए हैं, अब जैसे ये दिया है, मान लो 24 दिया है, 45 दिया है, ये दिया है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जो सिंगल होगा मतलब एक नंबर होगा वो उसको देखेगा। देखो 1 से 9 तक तो वही वैल्यू होगी, सो छोटी है ना, तो ऐसे चुनेगा। फिर 10 से लेकर 99 तक है ना, फिर इसी तरह से 100 से लेकर 99999 तक है ना, तो इस तरह से उन नंबर को पहले लेगा फिर अगले लेगा, तो इस तरह से काम करता है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे काउंट 0 × 10, इसका मतलब क्या है, डिजिट आर 0 to 9, मतलब इसका मतलब है कि अंक 0 से लेकर 9 तक। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टोर काउंट ऑफ अक्यूरेसिस और इन काउंट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है, इसे काउंट लिस्ट में सेव करो, मतलब यहाँ पे। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि काउंट लिस्ट को ऐसे बदलो कि ये पता बता सके कि आउटपुट वाली लिस्ट में हर नंबर को किस जगह रखना है। नेक्स्ट क्या किया है, आउटपुट एरे बनाया है। मतलब सही लिस्ट में आउटपुट एरे को तैयार करो, इसका मतलब। कॉपी द आउटपुट, ये वाली, इसका मतलब है कि अब सही क्रम वाली लिस्ट को वापस ओरिजिनल लिस्ट एरे में कॉपी कर दो, ताकि अब लिस्ट इस डिजिट के हिसाब से सही क्रम में लग जाए। फाइंड द मैक्सिमम नंबर टू नाउ नंबर ऑफ डिजिट। सबसे बड़ा नंबर ढूंढो ताकि ये पता चल सके कि नंबरों में कुल कितने अंक हैं। इंसर्ट ऑफ वाशिंग, अब इसका मतलब है सीधा है कि डिजिट नंबर देने के बजाय हम एक्सपोनेंट का यूज़ कर रहे हैं। एक्सपोनेंट 10 मल्टीप्लाई अब इसका मतलब क्या है, एक्सपोनेंट का एग्जाम्पल इसका 10 है, यहाँ आई ये बताता है कि हम सभी जिस नंबर या जिस डिजिट स्थान पर काम कर रहे हैं
और इसका मतलब है कि कोड का इस्तेमाल करके एक एग्जाम्पल है, मतलब ये इसका मतलब करके एक एग्जाम्पल है, तो इसका ये आंसर आ गया। अब ये तुम्हें समझ आ चुका होगा, काम इन सभी का यही है। देखो मर्ज सॉर्ट का मतलब होता है ये भी डिवाइड एंड कनकर टेक्निक पर पालन करता है। काम करने का तरीका, ये एरे को तब तक बीच में आधा करता है जब तक कि हर सब एरे में केवल एक तत्व न बचे। फिर जब सब एरे को एक विशिष्ट क्रम में वापस जोड़ता है, यानी कि मर्ज करता है। खासियत ये बहुत स्थिर स्टेबल है और बड़े डाटा के लिए एक जैसा प्रदर्शन कंसिस्टेंट परफॉर्म देता है। डिफाइंड लेफ्ट राइट। अब ये देखो सॉर्ट विद सब एरे ऑफ लेंथ। अब ये क्या है, दोनों लिस्ट की तुलना करें और क्रम में जोड़ें। फिर नीचे लूप लगा हुआ है ना, लूप तो पता ही है आपको। फिर मर्ज एरे बैक इनटू द ओरिजिनल एरे, ठीक है ना। सब एरे की लंबाई 1 से शुरू करना, ठीक है ना। डबल द सब एरे लेंथ फॉर एक्स नेक्स्ट इटरेशन। मर्ज किए एरे को वापस मुख्य एरे में रखना। ठीक है, अब इसको करेंगे रन। यह आ गया आपका आंसर। मर्ज सॉर्ट सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और तेज फास्ट है, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या है, मर्ज लेफ्ट राइट फंक्शन। ये दो फंक्शन है, लेफ्ट राइट, ठीक है ना। लेफ्ट राइट ये दो पहले से सॉर्ट क्रमबद्ध की हुई लिस्ट को लेता है और उन्हें आपस में मिलाकर एक बड़ी सॉर्टेड लिस्ट बनाता है। मर्ज सॉर्ट फंक्शन ये मुख्य हिस्सा है मर्ज सॉर्ट एरे, ये वाला। ये मुख्य हिस्सा है, ये पूरी लिस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, फिर उन्हें बार बार मर्ज फंक्शन का उपयोग करके वापस जोड़ा जाता है। सॉर्टिंग विद सब एरे, हाँ, सॉर्टिंग विद सब एरे। अब इसका क्या मतलब है, देखो इसका सीधा सा मतलब ये है, शुरुआत में एक लिस्ट के एक नंबर के टुकड़े को, मतलब जो एक नंबर है उसको लेकर उन्हें सॉर्ट करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। सॉर्ट करना चालू कर रहे हैं। फिर यहाँ पे लूप चल गया हमारा, है ना, पता ही है ये लूप में तो आप लोग मास्टर हो ही गए हो। नेक्स्ट क्या है, प्लेस द मर्ज एरे बैक इनटू द ओरिजिनल एरे। अब इसका मतलब है कि जो दो टुकड़े अभी आपस में जोड़कर सॉर्ट किए हैं उन्हें वापस अपनी मेन बड़ी लिस्ट में उसी जगह पर रख दो और डबल द सब एरे लेंथ ऑफ द नेक्स्ट इटरेशन। ठीक है ना। स्टेप मल्टीप्लाई इक्वल टू, इसका मतलब है कि अगली बार जोड़े जाने वाले टुकड़ों का साइज 2 गुना, मतलब 1 से 2, 2 से 4 आदि कर दो ताकि पूरी लिस्ट धीरे धीरे सॉर्ट हो जाए। इतना होता है पूरा, इतना आप करके देखना। कोई दिक्कत होगी तो दोबारा पूछ लेना। तो इस तरह से ये भी इस तरह से सॉर्ट हो गया। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, इसलिए हमने इसमें रिकॉर्ड कर लिया है इसको। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो और देख के प्रैक्टिस कर सकते हो प्रोग्राम की, ठीक है ना।
कोई डाउट है तो बता सकते हो, ठीक है। और वीडियो देखने वालों को कहेंगे भाई, वीडियो देखने वालों अगर तुम्हें कुछ पहले से आता है डीएसए वगैरह तो तुम्हें भी आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट दें, और कुछ हेल्प लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन कमेंट देकर पूछें, मतलब हेल्प लें। धन्यवाद।